बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिदम। अब एंटी लॉगरिदम कॉन्सेप्ट जो है, इसमें हम देखेंगे कि कोई नंबर जिसका लॉग गिवन है, कोई नंबर है जिसका लॉग गिवन है, तो वो नंबर क्या है। सपोज we have log x is equal to 3.5621। कोई हमारे पास नंबर है x is any नंबर, और इसका लॉग जब लिया उस नंबर का तो ये रिजल्ट आया है। अब x क्या है, ये हमारा टारगेट है इसमें फाइंड करना। तो जब हम x फाइंड करेंगे, लॉग को हम शिफ्ट कर देंगे राइट पे, तो इधर आने पे ये बन जाएगा एंटी लॉग 3.5621। तो अब वो नंबर क्या है जिसका लॉग ये है, इस बात को जानने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एंटी लॉग टेबल। और एंटी लॉग टेबल भी गिवन है, आपकी टेक्स्ट बुक के एंड पे भी गिवन है, और इस तरह ये मार्केट में भी अवेलेबल है। वहाँ से आप अलहदा से भी वो टेबल परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा थर्डली आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली ये फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लर्न करेंगे कि मैनुअली विद द हेल्प ऑफ लॉग एंटी लॉग टेबल हम एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है किसी नंबर का, तो आप देखिए मैंने आपको बताया ये लॉग दिया हुआ है, किसी नंबर का लॉग है। तो लॉग जो है वो उसके दो पार्ट होते हैं। पहला इंटीग्रल पार्ट, उसे हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स, और दूसरा डेसिमल पार्ट जिसे हम कहते हैं मैंटिसा। तो यहाँ पे 3s करैक्टरिस्टिक्स और ये वाला पार्ट जो है 0.5621 दिस इज मैंटिसा। तो जब आपने एंटी लॉग फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो करैक्टरिस्टिक्स है इसको आप इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग। जस्ट आप देखें हमारे पास जो बाकी नंबर है वो है 0.5621। अब आपने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, और वहाँ पे आपने जो एंटी लॉग का टेबल भी लॉग के टेबल की तरह, उसके भी तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट, वहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 0.00 से स्टार्ट हो रहा है, और ये 0.00, उसके बाद 0.01, 0.02 एंड सो ऑन, और चलते चलते ये कहाँ पे जाके एंड होता है 0.99 के ऊपर। अब हमने देखना है 0.56 को। तो यहाँ पे देखिए पहले पार्ट में आप 0.56 को आइडेंटिफाई करें, और फिर इस पे आप मूव करेंगे राइट की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा डिजिट है 2। तो आप 2 के नीचे देखें तो हमारे पास ये आ रहा है 3648। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है 1, यानी चौथा डिजिट भी मौजूद है। अब डिजिट नंबर 4 को आपने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है। तो अगेन 0.56 से आप राइट को मूव करते जाएं, और मीन डिफरेंस के कॉलम में जो पहला कॉलम है 1 के नीचे देखें 1 ही आता है, तो आप इसमें 1 ऐड कर दें। तो 1 ऐड करने पे हमारे पास ये हो जाएगा 48 में 1 ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 49। आप इसको साइड पे लिख सकते हैं 3648, और इसमें 1 ऐड करें तो 9463। ये रिज़ल्ट आ गया। अब हमारे पास है करैक्टरिस्टिक्स। अभी तक हमने इसको कहीं भी यूटिलाइज नहीं किया। अब ये जो पार्ट है करैक्टरिस्टिक्स, ये हमें हेल्प करेगा इस नंबर के अंदर पॉइंट को फिक्स करने में, कि पॉइंट कहाँ लिखेंगे हम। तो व्यूअर्स इधर आप देखिए ये नंबर लिखा हुआ है 3, आप इसमें एक ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 4। जब हम 3 में 1 ऐड करेंगे रिजल्ट विल बी 4। अब आपने क्या करना है कि फ्रॉम द लेफ्ट आपने डिजिट काउंट करने हैं। फ्रॉम द लेफ्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और चौथे डिजिट के एंड पे पॉइंट लगाना आपने, राइट।
और आपको पता है कि हम एंड पे डिजिट के बिल्कुल नंबर के एंड पे पॉइंट नहीं लगाते, आप इसको ओमिट कर दें तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। आप समझ लेंगे ये वो नंबर है जिसका लॉग ये दिया हुआ है। इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से। नंबर 1, आप कैलकुलेटर से पहली बात एंटी लॉग कैसे फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन है शिफ्ट, उसे प्रेस करें और शिफ्ट के बाद आप लॉग वाला बटन प्रेस करें, शिफ्ट उसके बाद लॉग वाला बटन, और उसके बाद ये नंबर लगा दें इसके ऊपर 3.5621। तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, आप देख सकते हैं 3648 पॉइंट समथिंग। तो 36488 के बाद आप जब राउंड ऑफ करें तो 49 ही बनेगा। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। इसे आप मैनुअली भी फाइंड किया हमने और कैलकुलेटर से भी चेक करके देखा है। अब इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हैं। वो किस तरह, अगर हम इस नंबर का लॉग लें तो वो ये आएगा। हम देखते हैं, अब यहाँ पे लॉग प्रेस करें, इसके बाद 3649 प्रेस करें तो आप देखिए ये नंबर आ रहा है हमारे पास 3.5621। दैट वाज द गिवन लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर। सो व्यूअर्स, इस तरह हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए एक और एग्जांपल करने जा रहा हूँ। लॉग x इज इक्वल टू -1.7427। कोई नंबर x है जिसका लॉग ये दिया हुआ है। अब हमने फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है। अब उसके लिए हम लॉग को उधर शिफ्ट कर दें राइट पे, तो इट विल बी एंटी लॉग 0.7427। ये 1 के ऊपर बार का मतलब है 1 नेगेटिव है, मतलब इसमें करेक्टरिस्टिक्स जो है वो नेगेटिव है। मैंटीसा जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है। सो अब इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे एंटी लॉग के टेबल में पहली बात ये वाला पार्ट फिलहाल आप इसको इग्नोर करें, -1 को जस्ट आप देखें ये लिखा है 0.74। आप 0.74 को देखें 2 वाले कॉलम में। एंटी लॉग के टेबल में हम चलते हैं 0.74 पे और सेकंड पार्ट में 2 वाला कॉलम है, तो 012 ये आ रहा है 5521। अब इसके बाद हमारे पास डिजिट नंबर जो 4 है, लास्ट डिजिट, उसको आपने चेक करना है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में। तो अगेन 0.74 पे आए, राइट को मूव करते जाएं, मीन डिफरेंस वाले कॉलम में आप जब आएंगे 7 के नीचे 9 आ रहा है तो हम इसमें 9 ऐड करेंगे। तो 5521 में जब 9 ऐड करेंगे तो इट वुड बी 5530। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5530। तो ये हमारे पास आ गया नंबर। अब हमने इसमें लगाना है पॉइंट। तो पॉइंट का हमें कहाँ से पता चलेगा, इस करेक्टरिस्टिक्स से पता चलेगा। ये करेक्टरिस्टिक्स हमारी हेल्प करेगा पॉइंट को फिक्स करने में। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट आप देखिए यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, दैट इज़ 1 माइनस करेंगे। जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। अब आपने क्या करना है, पॉइंट लगाने के लिए फ्रॉम द लेफ्ट आपने यहाँ पे जब पॉइंट पुट करना है तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे शुरू में ही विदाउट पुटिंग एनी नंबर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे -1 होता सपोज, तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते, उससे पहले पॉइंट लगाते। अगर यहाँ पे -2 आता तो हम क्या करते, इससे पहले 2 0 लगाते, फिर हम पॉइंट लगाते। क्योंकि यहाँ पे 0 आया है इसलिए बिफोर विदाउट पुटिंग एनी 0 वी हैव प्लेस्ड पॉइंट। हमने 0 लगाए बगैर पॉइंट लगा दिया है। तो व्यूअर्स, इस तरह हमने सीखा किस तरह हम किसी भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो पॉइंट को फिक्स करना है, इट इज़ टू सम हाउ ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। तो क्यों ना थोड़ा सा हम इस पर और बात कर लेते हैं।
आप देखिए यही एग्ज़ाम्पल मैं दोबारा लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 की बजाय 0 लिखा है, 0.5621। तो मैंटीसा सेम है, लेकिन मैंने करैक्टरिस्टिक्स चेंज कर दी है। जब आप इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट यही आएगा 3649। लेकिन अब हमने पॉइंट कहाँ लगाना है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स है 0, आप इसमें 1 ऐड करें, 0 + 1 = 1। तो जब 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आया, तो आप फ्रॉम द लेफ्ट डिजिट काउंट करें। कितने काउंट करने हैं? जस्ट 1 डिजिट, 3 काउंट हुआ बस। इसके साथ यहाँ क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ मैंने फिर चेंज किया है, करैक्टरिस्टिक्स मैंने 1 लिखा है, मैंटीसा वही है 5621 ही है। अगेन जब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो ये आएगा 3649। अब बात है पॉइंट कहाँ आएगा, तो यहाँ देखिए ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स 1 है, तो 1 में 1 ऐड करें 2 आता है। तो आप अब काउंट करें फ्रॉम द लेफ्ट, 2 डिजिट काउंट करें, यहाँ पे पॉइंट आएगा। अब इसी तरह अब लास्ट पे मैंने एक और एग्जांपल ली है। अगेन ये नंबर सेम है, मैंटीसा सेम है, लेकिन करैक्टरिस्टिक्स मैंने चेंज कर दिया, ये 2 है। तो जब हम इसको एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो आएगा 3649। अब पॉइंट कहाँ आएगा? ये करैक्टरिस्टिक्स में आप 1 ऐड करें 3 हो जाएगा। अब फ्रॉम द लेफ्ट 3 डिजिट काउंट करके यहाँ आप पॉइंट प्लेस कर दें। अब इसी तरह हम जो नेगेटिव में जब करैक्टरिस्टिक्स है तो वहाँ पे क्या होना है, इसको भी मैंने 2 एग्जांपल और लिखी ताकि आपको इसकी क्लैरिटी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए मैंटीसा इज सेम, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है? करैक्टरिस्टिक्स। तो जब एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे तो ये रिजल्ट यही आना है 5530। लेकिन करैक्टरिस्टिक्स में देखें तो वो -2 है। तो -2 में जस्ट आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो वो 2 आती है। अब आप 2 में से 1 करेंगे माइनस, तो रिजल्ट आएगा 1। आप डेसिमल पॉइंट से पहले एक 0 लगाएंगे और उससे पहले पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप 0 लगा लें ताकि ये स्पेस फिल करने के लिए ये फॉर्मेलिटी है। और इसके बाद नीचे वाले एग्जांपल में चलें। अगेन मैंटीसा सेम है 0.7427। जब हम इसको देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में तो हमारे पास रिजल्ट वही आएगा 5530, यही आएगा। लेकिन अब पॉइंट कहाँ लगाएंगे? तो करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या है? -3। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ 3 है, इसमें से 1 माइनस करें तो क्या आ गया? 2। अब आपने डेसिमल पॉइंट से पहले 2 0 लगाने हैं और इसके पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा, और ये स्पेस फिल करने के लिए आप 0 लगा लें। तो इस तरह आप जब भी एंटी लॉग लेंगे तो आप उसको ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है इनको आप एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, इधर इनको देखेंगे, और फिर शुरू में जो दिया हुआ है करैक्टरिस्टिक्स यहाँ भी दिया हुआ है, इसकी मदद से आप पॉइंट फिक्स करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको काफ़ी एग्जांपल यहाँ बताई हैं। होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो आप अगर आप आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।